हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सुफियान एकेडमी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 का बेसिक्स पढ़ेंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो आप सभी का धन्यवाद। चलो स्टार्ट करते हैं। इन दिस वीडियो वी हैव टू लर्न एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फ्रेंड, हमको दो बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, माइनर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। इस वीडियो में हमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जब हम पढ़ेंगे तब हमको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का भी संदर्भ या उसका कंसेप्ट लगेगा। फ्रेंड, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। फ्रेंड, कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज अगर फाइंड किया तो उसे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। फ्रेंड, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं, ठीक है। फ्रेंड, अगर मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया, उसको मैंने ए नाम दिया, A11, A12, A21, A22, ठीक है। फ्रेंड, अब मुझे इसके कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेंगे। तो फ्रेंड, इसका कोफैक्टर क्या आएगा? फ्रेंड, A11, इसका क्या आएगा? फ्रेंड, A12, इस एलिमेंट का क्या आएगा? A21, और इसका क्या आएगा? A22, ठीक है। ये जनरल मैट्रिक्स इसलिए मैंने इसे लिखा। तो फ्रेंड, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा? फ्रेंड, ये कोफैक्टर तो हमने फाइंड कर लिया। अभी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे आएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो फ्रेंड इन कोफैक्टर्स का हमको ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। ट्रांसपोज फाइंड करना मतलब कैसा रहता है? हम रो का कन्वर्जन कॉलम में करते हैं या फिर कॉलम का कन्वर्जन रोज में करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो हो जाएगा सेकंड कॉलम। इस तरह हम ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं 2x2 मैट्रिक्स का, फिर हम उसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। कंसीडर ए मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 3 4। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? इसके कोफैक्टर्स फाइंड करना पड़ेंगे। तो फ्रेंड, कैसे करेंगे? फ्रेंड, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है? फ्रेंड, A11, इसका A12, इसका A21, इसका A22। तो फ्रेंड, अब हम इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर A11, A12, A21, A22। फ्रेंड, हमको पता है कि कोफैक्टर्स क्या रहते हैं? माइनर्स रहते हैं, ठीक है। सिर्फ कोफैक्टर में इतना ही चेंज रहता है कि साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइनर्स फाइंड कर लेंगे इनके। तो फ्रेंड, माइनर्स क्या आएगा? A11 का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट होगा तो इसका माइनर क्या आएगा? 4। A12 दिस एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमेंट होगा तो इसका माइनर आएगा 3। A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मतलब ये एलिमेंट, तो इसका माइनर क्या आएगा? फ्रेंड, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो एलिमेंट होगा तो 2, ठीक है। और इसका क्या आएगा? A22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो इसका माइनर आएगा 1। अब फ्रेंड, हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है। फ्रेंड, अगर 1 + 1 2, ठीक है। अगर ये इवन रहा, इसका सम अगर इवन रहा तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड रहा तो निगेटिव आएगा। तो फ्रेंड, 1 + 1 क्या होता है? 2, 2 इज इवन, देयरफॉर दिस इज पॉजिटिव। A12, 1 + 2 3 इज ऑड, तो इसका साइन निगेटिव। 2 + 1 3 ऑड, तो फिर इसका साइन निगेटिव। 2 + 2 4 इज इवन, तो इसका साइन आएगा फ्रेंड पॉजिटिव, ठीक है। तो फ्रेंड, हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड, कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर लिया। अब इसको हम अच्छे से लिख लेंगे। 4 - 2 - 3 1, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का
एडजॉइंट का डेफिनेशन क्या है फ्रेंड? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने फाइंड कर लिया, अब इसका ट्रांसपोज मुझे फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज में फाइंड करूँगा तो मतलब फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम 4 -2 और सेकंड रो हो जाएगा सेकंड कॉलम -3 1। फ्रेंड अगर हमने अच्छे से अगर स्टडी किया तो मुझे ये बात दिखती है कि दिस एलिमेंट, अगर हमने 2x2 मैट्रिक्स का अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए अगर फाइंड करना है तो ये दो एलिमेंट का इंटरचेंज होता है। देखो 4 यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ पर आ गया, मतलब इस डायगोनल का एलिमेंट इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, इस डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज होते हैं और इस डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज होता है, मतलब 2 और 3 पॉजिटिव था तो यहाँ पर क्या हो गया? निगेटिव हो गया। हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अगर डायरेक्ट भी फाइंड करोगे तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी डायरेक्ट फाइंड करके बताया है। फ्रेंड अगर मैंने अगर कोई एक दूसरा मैट्रिक्स लिया, मान लो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 6 3 -6 लो इसे। अगर फ्रेंड मुझे इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए तो मैं डायरेक्ट भी फाइंड करूँगा। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा? इस डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज हो गए तो मतलब 3 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आएगा, और इस डायगोनल के एलिमेंट के साइन चेंज हो गए तो -6 का क्या होगा? +6 होगा और 5 का क्या होगा? -5 होगा। ठीक है, इस तरह हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड अब हम कोई भी 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लेंगे। कंसिडर ए मैट्रिक्स, कोई एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिया मैंने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो फ्रेंड मुझे पता है कि मुझे कोफैक्टर्स फाइंड करना पड़ेंगे इस एलिमेंट के। तो फ्रेंड कोफैक्टर्स क्या आएंगे? फ्रेंड इस एलिमेंट के स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है तो मैं कैसे लूँगा? A11 इसका कोफैक्टर्स आएगा, A12 इसका आएगा, A13 इसका आएगा, इसी तरह A21 A22 A23 A31 A32 A33। फ्रेंड मैंने कोफैक्टर्स को फाइंड कर लिए, अब मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर लिख लो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड एडजॉइंट ऑफ में अब फाइंड करूँगा। ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ ए तो यहाँ पर मैंने फाइंड कर लिए, कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहता है फ्रेंड? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो फ्रेंड फर्स्ट रो हो जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हो जाएगी सेकंड कॉलम और थर्ड रो हो जाएगी थर्ड कॉलम, या फिर फर्स्ट कॉलम हो जाएगा फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम हो जाएगा सेकंड रो, थर्ड कॉलम हो जाएगा थर्ड रो। कोई भी एक बात करो तो एक ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम लिखता हूँ, इस तरह हम इसे फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड जिस तरह मैंने 2x2 मैट्रिक्स का शॉर्टकट तरीके से ट्रांसपोज निकाला था उसी तरह हम 3x3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह हमने ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसका हमने शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाला था? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस डायगोनल को मैंने क्या किया था? ट्रांसपोज किया था, मतलब इस डायगोनल के एलिमेंट को क्या किया था? मैंने शिफ्ट किया था, मतलब 4 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर आएगा, और इस डायगोनल के एलिमेंट के क्या हो गए? साइन चेंज हो गए, मतलब ये -3 होगा और ये -2 होगा। इस मेथड का हम उपयोग इस 3x3 वाले मैट्रिक्स में नहीं कर सकते, हमको फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है,
गाइस अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना अगर आ गया है तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, तो हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत आसान डेफिनेशन है फ्रेंड इसका। अगर मुझे इनवर्स मैट्रिक्स अगर फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसका डेफिनेशन है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इस तरह का डेफिनेशन है फ्रेंड। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए अगर मुझे फाइंड करना है तो सबसे स्टार्टिंग में मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। फ्रेंड सबसे स्टार्टिंग में हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर हमारा एग्जिस्ट अगर हो रहा होगा तो हम तब एडजॉइंट ऑफ में ए फाइंड करेंगे और फिर हम इनवर्स फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर एग्जिस्ट हो रहा होगा तो ही फाइंड होगा। डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट, फ्रेंड अगर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर फाइंड किया, अगर वो 0 निकला तो समथिंग अपॉन 0 तो क्या आएगा फ्रेंड, नॉट डिफाइंड ना। ठीक है, मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो फ्रेंड समथिंग वैल्यू अपॉन 0 तो ये क्या आएगा फ्रेंड, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर इसका अस्तित्व ही नहीं है तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ भी अगर मिलता है, पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, ठीक है, तो हम इनवर्स ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊंगा। कंसिडर ए मैट्रिक्स 1 2 3 4। फर्स्ट स्टेप क्या करना है फ्रेंड, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां पर कर दो फाइंड इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में डालो 1 2 3 4, सॉरी 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6। तो फ्रेंड इसका आंसर आया 4 माइनस 6 माइनस 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देयरफॉर हम लिख सकते हैं -2 इज नॉट 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए, इसे ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए को ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है मुझे। इसके लिए मुझे कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ A11 A12 सॉरी A12 A21 A22 फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड कोफैक्टर्स क्या रहते हैं फ्रेंड, ये माइनर्स ही रहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर फर्क इतना ही रहता है कि इसके साइन चेंज होते हैं। तो A11 का कोफैक्टर क्या आएगा फ्रेंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 आ जाएगा। A12 का क्या आएगा फ्रेंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का क्या आएगा 3 आएगा। A21 का क्या आएगा फ्रेंड, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का क्या आएगा 2 आएगा। और A22 का क्या आएगा फ्रेंड, सेकंड रो सेकंड कॉलम का, सेकंड रो एलिमेंट होगी सेकंड कॉलम एलिमेंट होगा तो 1 आएगा। अब हम साइन चेंज करेंगे। 1 + 1 2 है, इवन है तो इसका साइन पॉजिटिव रहेगा। 1 + 2 3 है, 3 इज ऑड तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा। 2 + 1 3 है, ऑड निगेटिव हो जाएगा। 2 + 2 4 इवन तो इसका साइन पॉजिटिव रहेगा। तो फ्रेंड हमने कोफैक्टर्स तो फाइंड कर लिए, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है
सॉरी कोफैक्टर तो हमने फाइंड कर ली, कोफैक्टर पहले फाइंड करेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर लिख लेंगे फ्रेंड पहले 4 -3 -2 1। फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। फ्रेंड एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या होगा, रो का कॉलम में कन्वर्जन होगा, कॉलम का रो में होगा। तो फर्स्ट रो का क्या होगा, फर्स्ट कॉलम 4 -3 -2 1, ये होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इनवर्स फाइंड करेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2, 1 अपॉन -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने फाइंड कर लिया 4 -2 -3 1, 1 अपॉन -2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड, 4 डिवाइड बाय -2 तो -2 आएगा, -2 अपॉन -2 1, -3 अपॉन 2, -3 अपॉन -2 3/2, 1 अपॉन -2 -1/2। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड मैंने लेंथली किया, आप इसे शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे फ्रेंड शॉर्टकट, इन दोनों को ट्रांसपोज करेंगे, मतलब 4 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर आएगा और इन दोनों का साइन चेंज होगा, इन दोनों का साइन चेंज होगा। ठीक है, इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं।